नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको प्लेटलेट्स के फ़ॉर्मेशन के बारे में बताएँगे कि प्लेटलेट्स कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं और प्लेटलेट्स को बनने के लिए किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी या कौन-कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी ताकि प्लेटलेट्स का फ़ॉर्मेशन तेज़ी के साथ बढ़े। डेंगू और मलेरिया का समय चल रहा है, ऐसे में ये जानकारी आपके लिए ज़रूर लाभकारी साबित होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता कैसे है और कहाँ पे होता है। तो प्लेटलेट्स एज़ यू नो दैट इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सेल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी सेल होती है, इसके बिना ब्लड क्लॉटिंग संभव नहीं है। डेंगू और मलेरिया के केस में क्या होता है, प्लेटलेट्स तेज़ी के साथ कम होती हैं, जिससे ब्लीडिंग की समस्या होती है पेशेंट को और यहाँ तक बहुत सारे केस में तो पेशेंट एक्सपायर भी हो जाता है। तो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेल है। अगर प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन की बात की जाए तो प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो में कहाँ से बनती हैं? तो प्लेटलेट्स बोन मैरो के जो मेगाकैरियोसाइट सेल होती हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। मेगाकैरियोसाइट्स का निर्माण कैसे होता है? हमारे बोन मैरो में प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं। वो प्रोजेनेटर सेल्स पहले प्रो मेगाकैरियोसाइट में कन्वर्ट होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं। उसके बाद में जो प्रो मेगाकैरियोसाइट है, वो मेगाकैरियोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है और मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स रिलीज़ होते हैं। अगर बात की जाए एक मेगाकैरियोसाइट से कितना प्लेटलेट रिलीज़ होती हैं, तो एक मेगाकैरियोसाइट से लगभग 1000 प्लेटलेट रिलीज़ होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया प्लेटलेट रिलीज़ होने की बात। अब अगर हमारी बोन मैरो की 10,000 सेल हैं, तो उस पे जो मेगाकैरियोसाइट्स हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? तो उनकी संख्या होगी मात्र 1, यानी कि 10,000 अगर बोन मैरो सेल्स हैं, तो उसमें केवल 1 मेगाकैरियोसाइट सेल पाई जाती है और 1 मेगाकैरियोसाइट से लगभग 1000 प्लेटलेट का निर्माण होता है। ये तो हो गई प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन की बात कि प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती है। कहाँ से रिलीज होती है? मेगाकैरियोसाइट से रिलीज होती है। मेगाकैरियोसाइट कैसे बनती है? मेगाकैरियोसाइट प्रोजेनेटर सेल से बनती है। प्रोजेनेटर सेल से पहले प्रो मेगाकैरियोसाइट, उसके बाद में मेगाकैरियोसाइट्स का निर्माण होता है, फिर जाके प्लेटलेट रिलीज होती हैं। अगर बात की जाए कौन कौन सी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका उपयोग करके प्लेटलेट्स की संख्या को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है, तो उसमें जो हमारा सबसे पहला न्यूट्रिएंट है, वो है विटामिन के। विटामिन के ना केवल ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि ये प्लेटलेट्स को बनाने में भी मदद करता है। और चुकंदर है आपका, चुकंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है चूँकि चुकंदर में आपका आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चुकंदर खाने से भी प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से बढ़ती है। आप पपीते की पत्ती का सेवन कर सकते हैं। पपीते की पत्ती कितना यूज़ करना है आपको? तो उसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद में 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को आपको लेना है। इससे प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। पत्ती की जगह आप पपीते का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए विटामिन बी 12 की, तो विटामिन बी 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम साइनोकोबालामिन, मेथाइकोबालामिन, हाइड्रॉक्सीकोबालामिन, एमिकोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो मेथाइकोबालामिन आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। यानी कि विटामिन बी 12 हमें हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है तो उस केस में। अगर विटामिन बी 12 रिच फूड की बात की जाए, तो उसमें आप अंडे का सेवन कर सकते हैं या जिगर का सेवन कर सकते हैं, यानी कि लीवर का सेवन कर सकते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ये पॉसिबल है। अगर वेजिटेरियन पर्सन है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अंडा, मीट या मच्छी का सेवन करे। तो ऐसे केस में वो विटामिन बी 12 की टैबलेट खा सकता है या विटामिन बी 12 का इंजेक्शन लगवा सकता है। इसके बाद अगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी बात की जाए, तो आप कीवी फल का सेवन कर सकते हैं। जो कीवी फ्रूट आता है, उससे भी प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ती है। या इसके साथ में आप तुलसी ले सकते हैं। इसके साथ में आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। गिलोय बुखार में भी हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करने में मदद करता है। विटामिन बी 12 की बात हो गई।
विटामिन के की बात हो गई। विटामिन डी और विटामिन सी को हम नहीं छोड़ सकते। विटामिन सी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ विटामिन डी भी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन माना जाता है प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो ये विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी 12, आयरन, फोलिक एसिड, ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इनका सेवन करने से प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी के साथ हमारे बॉडी में बढ़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।